अब हम कर लेते हैं हमारे पिरामिडल ट्रैक्स। पिरामिडल ट्रैक्स का ये है कि पिरामिडल ट्रैक्स बेसिकली आर सो कॉल्ड बिकॉज दे पास थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स। ओरिजिनेट तो ये सारे के सारे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से करेंगे, लेकिन पासिंग की डिफरेंस की बेस पे हमने इसको नाम दे दिया पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। ठीक है, अब जो पिरामिडल है ना वो मेडुलरी पिरामिड से पास करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं पिरामिडल। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये पिरामिडल जो होते हैं ये आपके मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो कि आपकी वॉलंटरी मूवमेंट है, जो हम सोच के मूवमेंट करते हैं ना वो मूवमेंट को ये करते हैं। इनमें क्या आता है, इनमें आपके पास आ जाते हैं दो टाइप के ट्रैक्स, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉर्टिकोबल्बार है ना वो आपकी हेड एंड नेक मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो कॉर्टिकोस्पाइनल है वो आपकी बाकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। सपोज आपने कोई साउंड सुनी है, ठीक है, और आपने हेड टर्न करना है, तो उस हेड टर्निंग को कॉर्टिकोबल्बार करता है। ठीक है, और अगर आपने बॉडी भी टर्न करनी है, अब जिस तरफ को हेड मुड़ा है उसी तरफ को बॉडी मूव करनी है, तो तब आपका कॉर्टिकोस्पाइनल करेगा। उस कॉर्टिकोस्पाइनल में भी लैटरल पार्ट लिम्स के लिए होएगा और एंटीरियर पार्ट जो है वो ट्रंक्स के लिए होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये दो जो ट्रैक्स हैं ना ये मिलकर बनाते हैं आपका टोटल पिरामिडल ट्रैक्ट। ये पिरामिडल ट्रैक्ट इनपुट रिसीव करता है, चाहे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, चाहे प्री मोटर कॉर्टेक्स से, चाहे सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स से। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि थोड़ा सा जो इनपुट आपके पिरामिडल ट्रैक्स को आता है ना वो आपके सोमेटोसेंसरी एरिया से भी आता है, बिकॉज वही बात आ जाती है, आपने कोई साउंड सुनी तो हेयरिंग इज ऑल्सो अ सेंस। आपने एक चीज़ सेंस की है, उस सेंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपने एक मोटर मूवमेंट की है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि आपके सेंसरी एरिया का भी थोड़ा सा रोल है आपकी मोटर मूवमेंट में। जैसे जब हमने ये स्टार्ट की थी ना न्यूरोएनाटमी, तब भी हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जब आप बुक्स में पढ़ते हो ना आपको इंडिविजुअली एक चीज़ दी है, एक सिंपल पाथवे दी है कि ये यहाँ से यहाँ तक चीज़ लेके जाता है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट सो सिंपल। जो हमारी ब्रेन है, वाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें जो इनपुट आता है ना वो इनपुट आपके बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जो मिलकर कलेक्टिवली एक सिंगल चीज़ बनाते हैं, और उस सिंगल चीज़ को जो है ना फिर आगे हमारी बॉडी एक एक्शन में कैरी करती है। तो उसी तरीके से आपका प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री सेंट्रल गायरस, इन सब के जो स्टिमुलस होते हैं ना वो सारे स्टिमुलस, और आपका सोमेटोसेंसरी एरिया का जो स्टिमुलस है यानी सेंसरी जो स्टिमुलस आपका जाता है, ये सब मिलाकर आपकी बॉडी को एक इम्पल्स भेजते हैं। वो इम्पल्स असेंडिंग ट्रैक से जाएगी, असेंडिंग ट्रैक से जब वो जाएगी तो ब्रेन उसको थोड़ा सा इनपुट जो है वो देगा डिसेंडिंग ट्रैक में। डिसेंडिंग ट्रैक में फिर आपका ब्रेन डिसाइड करेगा वॉलंटरीली अगर कि ये वॉलंटरी मूवमेंट है। ठीक है, तो वहाँ से वो ब्रेन डिसाइड करेगा कि अगर ये वॉलंटरी मूवमेंट है तो हमने क्या करना है, सिर्फ सर मोड़ना है, सिर्फ बॉडी मोड़नी है, या सर और बॉडी दोनों इकट्ठे मोड़नी है। उसके बेस पर आपके दो ट्रैक्स डिवाइड हो जाएंगे, कॉर्टिकोबल्बार आपके हेड और नेक के लिए, कॉर्टिकोस्पाइनल आपकी बॉडी के लिए। अब बॉडी में भी दो चीज़ें आती हैं, एक आपका ट्रंक आता है, एक आपकी लिम्स आती हैं। तो अगर आपने ट्रंक मूव करना है तो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, अगर आपने लिम्स मूव करनी है तो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल। ठीक है, अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा फर्दर डिटेल में हमारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हैं यानी जो आपके बॉडी के मस्कुलेचर को कैरी करने वाले ये वाले ट्रैक्ट्स हैं, ये फर्दर दो डिवीजन्स में होते हैं, एंटीरियर और लैटरल। ओवरऑल क्या होता है कि ये ट्रैक्स शुरू होते हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, जहाँ हमारा मोटर एरिया होता है। कल जब कन्फ्यूजन थी, कल जब हम स्पाइनोथैलेमिक या स्पाइनोसेरिबेलर कर रहे थे तब हमें क्या कन्फ्यूजन थी, हमें ये कन्फ्यूजन थी कि वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो आपके सेंसरी ट्रैक्स होते हैं ना वो आपके स्टार्ट होते हैं स्किन के रिसेप्टर से या मसल के रिसेप्टर से, जहाँ से सेंसेशन जाती है। जो आपके मोटर ट्रैक्स होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं आपकी ब्रेन से, ब्रेन के भी स्पेसिफिकली उस एरिया से जो आपका मोटर फंक्शन कंट्रोल कर रहा है यानी आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इनपुट देने के लिए होता है आपका प्राइमरी, प्री या सप्लीमेंट्री मोटर एरिया।
ठीक है, और साथ थोड़ा बहुत सोमैटोसेंसरी एरिया, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। अब कॉर्टेक्स से ये सारे आ गए हैं फाइबर्स, न्यूरॉन्स आए हैं, वो न्यूरॉन्स कन्वर्ट जो होंगे हमारी इंटरनल कैप्सूल में। जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इंटरनल कैप्सूल। ये इंटरनल कैप्सूल क्या होता है, ये एक वाइट मैटर का एरिया होता है बिटवीन द थैलेमस एंड द बेसल गैंग्लिया। तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारी ब्रेन में वाइट मैटर ग्रे मैटर होता है। इंटरनल कैप्सूल एक वाइट मैटर का एरिया है थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के दरमियान में, यहाँ से ये पास करता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये इंटरनल कैप्सूल? इंटरनल कैप्सूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक सेंसिटिव एरिया होता है। ये सेंसिटिव एरिया इस तरह से होता है कि बेसिकली ये ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू हेमोरेजिक ब्लीड या स्ट्रोक। अगर किसी को हेमरेज हो जाए या स्ट्रोक हो जाए तो उसमें आपका जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल एरिया टू ससेप्टेबल टू डैमेज होएगा वो आपका इंटरनल कैप्सूल होगा। रीज़न बीइंग, एक तो उसकी लोकेशन कि वो लोकेटेड है बिटवीन थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया, हेमरेज होती है इसके कंप्रेशन का चांस ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका ब्रेन है ना, उसमें आपके पास मोर देन वन मोटर एरिया है, तो देर इज़ चांस ऑफ कंपनसेशन, बट यू ओनली हैव वन इंटरनल कैप्सूल। तो अगर ब्लीड है या स्ट्रोक है तो इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू डैमेज, ठीक है, देयर फॉर मोर ससेप्टेबल टू सिम्टम्स। अब इंटरनल कैप्सूल से ये पास करके हम वापस अपने पाथवे पे आ रहे हैं। हमारा पाथवे क्या था? हमारा पाथवे ये था कि हमारी ब्रेन में ये आए हैं, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमें कोई इम्पल्स मिली है कि आपने ये वाली चीज़ करवानी है, ठीक है। उसके बाद वापस क्या हुआ है कि वापस ये सारे जो है ना ये आपके इंटरनल कैप्सूल में पास कर गए, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल क्या था? वाइट मैटर का एरिया था बिटवीन योर बेसल गैंग्लिया एंड योर थैलेमस, ठीक है। अब वहाँ से ये जो फाइबर्स हैं ये पास कर रहे हैं थ्रू मिड ब्रेन, ठीक है। पहले फोर ब्रेन था ना, तो फोर ब्रेन के बाद इन्होंने पास किया थ्रू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ये आपके पास आए हैं टू मिड ब्रेन, देन पॉन्स एंड देन मेड्यूला। मेड्यूला में इनकी होती है डीकर्सेशन, ठीक है। मेड्यूला के अंदर इनकी होती है डीकर्सेशन और उसके बाद मेड्यूला के में ही ये डिवाइड करते हैं इनटू दो पाथवेज, ठीक है। एक आपके पास एंटीरियर पाथवे और एक आपके पास लेटरल पाथवे। हम बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल कर रहे हैं ना, कॉर्टिकोस्पाइनल का क्या काम था? बॉडी की मूवमेंट करवाना। बॉडी की मूवमेंट के लिए भी इसके आगे दो पाथवेज थे, एक एंटीरियर था और एक लेटरल था। एंटीरियर वाला जो था वो आपकी ट्रंक को कराता था, लेटरल वाला जो था वो लिम्स को कराता था। तो अब क्या होता है, अब ये डिवाइड कब करता है? अब सारी सेंसेशंस तो इकट्ठे ही आती हैं, ठीक है। सारी सेंसेशंस डीकर्सेट भी इकट्ठे ही करती हैं, यानी ऊपर तक का सारा पाथवे सेम है। नीचे आकर जब आपके मेड्यूला में ये आता है तो ये डीकर्सेट करता है, ठीक है, डीकर्सेशन ऑफ द पिरामिड्स, और वहाँ पर ये डिवाइड करता है इनटू द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल एंड द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक उस बॉडी पार्ट के एक्शन के लिए। अब क्या होता है कि उसके बाद ये जब डीकर्सेट करेंगे, स्पेसिफिक बनेंगे, फिर ये जाएंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में जाकर ये टर्मिनेट करेंगे वेंट्रल हॉर्न में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल हॉर्न बेसिकली क्या होता है? एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का जहाँ पर उसके लोअर मोटर न्यूरॉन्स लोकेटेड होते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है ना कि जो यहाँ तक का आपका पाथवे है ना ब्रेन वाला, उसमें आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तभी जब आपको क्वेश्चन आता है ना कि लीजन अबव स्पाइनल कॉर्ड हुई है, ठीक है, यानी लीजन यहाँ पर हुई है इस जगह पर, तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। लीजन बिलो स्पाइनल कॉर्ड हुई है तो वो लोअर मोटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर ना सारी पर आपको कोई साइनैप्स नहीं होता, ये सारे एक ही तरह के न्यूरॉन हैं जो चले जा रहे हैं। इस जगह पर आकर साइनैप्स होता है और यहाँ से शुरू होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। हेंस जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि अबव स्पाइनल कॉर्ड लीजन अपर मोटर न्यूरॉन है या बिलो स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी वजह यही होती है कि अबव जो होते हैं वो सारे अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, बिलो जो होते हैं वो सारे लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं।
तो क्या होता है कि वेंट्रल हॉर्न के अंदर आपके पास पड़े होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स फिर लेकर के जाते हैं सप्लाई आपकी बॉडी को, ठीक है। अब आ जाओ डीकर्सेशन वाले पॉइंट पे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ये ट्रैक्ट था ना, ये मेड्यूला में जा कर के डिवाइड हुआ है, ठीक है। मेड्यूला में जा कर के यहाँ पर गौर से देखो तो एक साइड पर इसने क्रॉस ओवर किया है, डीकर्सेट किया है। दूसरी साइड पर इसने डीकर्सेट नहीं किया, वो सीधा सीधा गया है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि जो आपका इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो इप्सिलेटरल है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर फर्ज करो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपका जो एक लियन हुआ है, ठीक है, ट्रंक पे लियन है, अब पेशेंट अपनी बॉडी को, यानी मेन जो उसकी ट्रंक वाली बॉडी है, उसको मूव नहीं कर पा रहा। लेफ़्ट साइड कर लो या राइट साइड कर लो, ठीक है। सपोज लेफ़्ट साइड की पेशेंट अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, तो लियन कौन से ट्रैक्ट में है या कौन से साइड के ट्रैक्ट में? तो इसका क्या आंसर होगा कि लियन लेफ़्ट एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल में। क्यों? क्योंकि एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपका ट्रैक्ट जो होता है वो आपके मिड ब्रेन तक डीकर्सेट नहीं करता, ठीक है। तो ये जो लोकेशंस है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी मेड्यूला तक एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डीकर्सेट नहीं करता, लेकिन जो आपका लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो डीकर्सेट कर जाता है, ठीक है। ये जब आपके ये डीकर्सेट करते हैं जब ये आपके वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, ठीक है। यानी जब ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल और थोरेसिक सेगमेंट में जाएगा ना, तब ये डीकर्सेट करेगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आपको पेपर में सवाल कैसे आता है? अगर वो आपसे कहे कि आपकी ब्रेन के लेवल पर या मेड्यूला के लेवल पर अबव स्पाइनल कॉर्ड एक लियन हुई है, उस लियन में आपके पास क्या आएगा? इप्सिलैटरल लॉस ऑफ मूवमेंट, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर आप ये वाला ऑप्शन क्यों चूज़ करते हैं, ठीक है। या अगर किसी के पास इसका कोई क्वेश्चन हुए ना जो उनको समझ ना हो, तो वो मुझे प्लीज़ सेंड कर देना, मैं फिर वो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूँगी। अब होता क्या है कि आपको अगर इप्सिलेटरल लॉस ऑफ मूवमेंट और कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर वाले सवाल आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? जब अबव स्पाइनल कॉर्ड लियन होती है ना, तो जो आपका इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ऊपर डीकर्सेट नहीं करता। लैटरल वाला कर जाता है, एंटीरियर वाला नहीं करता। लैटरल वाला ना आपके सर्वाइकल और थोरेसिक सेगमेंट्स यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर जा कर के डीकर्सेट करेगा। अब अगर आपको सवाल आ जाए कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर लियन हुई है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में तो पहुंच के वो डीकर्सेट कर चुका है, ठीक है, वहाँ तक पहुँच के वो डीकर्सेट कर चुका है, तो उस केस में आपको कॉन्ट्रालैटरल लॉस हुआ है।